नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी क्लास रोज़ाना सुबह 8 बजे होती है और इस क्लास में हम आपके दिल्ली पुलिस के जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटे का निशान है उसको भी दबा लें ताकि दिल्ली पुलिस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पर जाकर व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप की भी लिंक लगी हुई है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता होती है दोस्तों? तो वो होती है आपकी लौह आयरन की होती है। किसकी होती है? लौह आयरन की होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या कि यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। राज्यों की बात करेंगे, क्या राज्यों की कि कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला राज्य हो जाएगा आपका इसमें कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? पहला राज्य आपका इसमें कर्नाटक हो जाएगा। दूसरे राज्य की बात करेंगे तो दूसरा राज्य आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा राज्य इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु तीसरा राज्य हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे, ये आपकी जो लैटेराइट मृदा है, क्या लैटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी होती है? ठीक है, उपयोगी भी ध्यान में रखना कि उपयोगी किसके लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें आपकी चाय और कॉफ़ी, क्या चाय और कॉफ़ी के लिए, ठीक है, चाय और कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। यहीं पर बात करेंगे काली मिट्टी, क्या काली मिट्टी की बात करेंगे कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए, किसके लिए दोस्तों? कपास के लिए। ठीक है, कपास की खेती के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कपास की खेती के लिए ये आपकी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? चलिए, तो पहले आप ये ध्यान में रखना कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर साथ के साथ करते रहना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। यहीं पर बात करेंगे कि 2022 में किसे दिया गया है? तो 2022 में किसे दिया गया है? तो 2022 में दिया गया है दोस्तों दिनेश जवाहर को दिया गया है। किसको? यहाँ पर नोट करते हुए जाना, दिनेश जवाहर। ठीक है, कौन है? दिनेश जवाहर लाड को दिया गया है। ठीक है, ये आपके किससे संबंधित हैं? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे? ये आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना। यहीं पर अगले व्यक्ति की बात करेंगे और किसको दिया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके विमल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विमल प्रफुल्ल। ठीक है, विमल प्रफुल्ल घोष हो जाएंगे। ठीक है, इनको भी दिया गया है। ये आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे? ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। और एक और व्यक्ति है आपका, उसको भी लिख लेना, तो वो है आपका राज सिंह। कौन है? राज सिंह है। ठीक है, और राज सिंह आपके किससे संबंधित हैं? ये आपके कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को आप जरूर ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2020 का मैंने बता दिया, 2022 के भी मैंने आपको बता दिए, द्रोणाचार्य की शुरुआत भी मैंने बता दी कि कब द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 5 है ये आपका किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्या संविधान के, यहाँ पर लिख लेना, संविधान के
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता आपकी किस में दी गई है? तो वो आपके अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 5 में दी गई है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 5 में दी गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी में। किसमें? मणिपुरी में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, मणिपुरी आए, आप इसे बोलिए रासलीला। क्या बोलिए? रासलीला। ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान में रखना। रासलीला नृत्य रूप राधा कृष्ण की मधुरा रास की भक्ति विषयों से ओतप्रोत है और कोमल आंखों और कोमल शांतिपूर्ण शरीर की गतिविधियों की विशेषता है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। यहीं पर ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? तो ओडिसी हो जाएगा आपका उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम किसकी? यहीं पर बात करेंगे कथकली की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो कथकली हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ का? केरल का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे कुचिपुड़ी की। किसकी? कुचिपुड़ी की बात करेंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका कहाँ का है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये नोट करते हुए जाना, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगले की बात करेंगे मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? तो ये आपका केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? ये आपका केरल का है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे एक और हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका कथक। कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। और कथक कहाँ का है? तो कथक हो जाएगा आपका कहाँ का? तो कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो जाएगा। एक और लिख लेना इसी में, तो वो हो जाएगा आपका सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया नृत्य है। तो सत्रिय आपका कहाँ का है दोस्तों? तो सत्रिय हो जाएगा आपका असम का। कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहीं पर ऐसे ही बात करेंगे जैसे आपका गरबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। तो गरबा कहाँ का है? तो गरबा हो जाएगा आपका गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का हो जाएगा गरबा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे जैसे आपका भांगड़ा हो जाएगा। क्या? भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा हो जाएगा। तो भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा हो जाएगा आपका पंजाब का। कहाँ का है दोस्तों? तो भांगड़ा आपका पंजाब का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी के सभी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? जोजिला, दीफू दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर आपका बरदुंगाला। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दीफू दर्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दीफू दर्रा आपका ये कहाँ पर है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे आपका जो आपका जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर और लेह, क्या? श्रीनगर और लेह। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना। श्रीनगर और लेह इन दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है, जोजिला दर्रा। यहीं पर बात करेंगे बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू और श्रीनगर। क्या? जम्मू और श्रीनगर को ध्यान में रखना। जम्मू और श्रीनगर को ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे एक आपका ये हो जाएगा खरदुंगाला। तो खरदुंगाला आपका लेह में। कहाँ पर है ये आपका? ये आपका लेह में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना कहाँ पर है? लेह में। और नदी की बात करेंगे तो सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, नदी को भी आप ध्यान में रखना। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? चलिए, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर या फिर आपका हिंद महासागर या फिर आपका प्रशांत महासागर। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दुनिया का दूसरा क्या, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे कि पहला कौन सा है, तो यहीं पर बात करेंगे पहला, तो पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। मैं आपसे पूछ लूँ क्या, विश्व का सबसे बड़ा सागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सागर, मैं पूछ रहा हूँ महासागर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिणी चीन सागर। कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है। 1952, 1955, 1956 या फिर आपका 1950। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1956, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका जम्मू कश्मीर है, क्या जम्मू एंड कश्मीर आपको 2019 में, कब 2019 में क्या हुआ था, 2019 में पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में मतलब तोड़ दिया था। और 2 कौन से थे, एक तो आपका जम्मू और कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाता था, दूसरा था आपका लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। इन 2 भागों में इसे तोड़ा था। ठीक है, इस टाइम पर फिर जो आपके राज्य हो गए, तो राज्य हो गए आपके कितने, तो राज्य हो गए आपके 28, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, तो ये कितने हो गए, ये आपके 8 हो गए। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे अनुच्छेद आपका किससे संबंधित है, तो आर्टिकल की बात करेंगे कि अनुच्छेद आपका ये जम्मू कश्मीर वाला किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 370 संबंधित है। ठीक है, कौन सा, 370 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया था। सौरव गांगुली, हेमांग अमीन, अजय जडेजा या फिर आपका राजीव घोष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमांग अमीन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, भारतीय कंट्रोल बोर्ड है जो स्वतंत्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्या इसके मुख्यालय की बात करेंगे, किसकी मुख्यालय कहाँ पर है, कि ठीक है, क्या मुख्यालय किसका, इसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, वो है आपका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे ये स्थापित कब किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखना, क्या स्थापित कब किया गया था, तो स्थापित किया गया था आपका 1928 में। कब, 1928 में ये आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके रोजर बिन्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रोजर बिन्नी हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रोजर बिन्नी हो जाएंगे, जनवरी 2023। ठीक है, जनवरी 2023। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। यहीं पर बात करेंगे इसके CEO कौन है, क्या CEO की बात करेंगे कि CEO कौन है, तो CEO मैंने आपको अभी बताया वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके हेमांग, क्या हो जाएंगे, हेमांग अमीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेमांग अमीन हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे दोस्तों उपाध्यक्ष, क्या उपाध्यक्ष। ठीक है, इनको नोट कर लेना जो मैं आपको लिखाता हुआ चल रहा हूँ। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो राजीव कौन हो जाएंगे, राजीव शुक्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
यहीं पर बात करेंगे दोस्तों सचिव के, किसके किसके सचिव की बात करेंगे। सचिव को भी देख लेते हैं। तो सचिव कौन हो जाएंगे, तो सचिव हो जाएंगे आपके किस कौन, तो वो हो जाएंगे आपके जय शाह। कौन हो जाएंगे, सचिव जय शाह आपके सचिव हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बीसीसीआई मुख्यालय क्या, बीसीसीआई मुख्यालय यहीं पर बात करेंगे। बीसीसीआई स्थापित क्या, बीसीसीआई स्थापित यहीं पर वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव। ठीक है, बीसीसीआई सचिव। ठीक है, तो मैंने आपको सभी के सभी बता दिए हैं जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम कि इंडिया टीम क्या, टीम इंडिया, टीम TEAM टीम इंडिया, इंडिया के कोच कौन है, क्या कोच कौन है, तो टीम इंडिया कोच कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे सेलेक्टर कौन है, क्या सेलेक्टर कौन है, तो सेलेक्टर हो जाएंगे आपके अजीत अगरकर। कौन, अजीत अगरकर। ठीक है, अगरकर हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे टीम के इंडिया टीम कैप्टन, इंडिया कप्तान कौन है, तो इंडिया कप्तान कौन है, तो हो जाएंगे आपके रोहित शर्मा। कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, रोहित शर्मा हो जाएंगे। और उप कप्तान की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके KL राहुल। कौन हो जाएंगे, KL राहुल हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाउंड लगभग कितने के बराबर होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि 1 पाउंड बराबर क्या, 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो 1 पाउंड बराबर होता है 453.59 ग्राम होता है। ठीक है, लगभग इतना होता है। कितना, लगभग बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ मैं आपके लिए, लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बता रहा हूँ मैं आपके लिए, लगभग बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर आपका गुजरात। तो दोस्तों पंजाब में जो आपका अरावली पर्वत है वो आपका पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत में से एक है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी यही है। ठीक है, सबसे पुरानी। ठीक है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, इसका एक मतलब क्या है, इसका एक गुरु शिखर है। क्या, गुरु शिखर जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर बात करेंगे लूनी और साबरमती नदियां अरावली श्रेणी से निकलती हैं। कौन से, अरावली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, अरावली से कौन सी नदी निकलती है, एक तो आपकी लूनी नदी निकलती है। क्या, लूनी नदी निकलती है, और दूसरी कौन सी निकलती है दोस्तों, दूसरी निकलती है आपकी साबरमती। कौन सी, साबरमती। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी निकलती है, साबरमती निकलती है। ये दोनों नदियां आपकी कहाँ से निकलती हैं, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की है, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड या फिर आपका भारतीय, चलिए जल्दी से आंसर बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक कर लेना। चलिए अब आंसर बताइए आप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार वीडियो को दबाकर लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आरबीआई से संबंधित आप क्वेश्चन देखना कि इसका पुनर्गठन कौन सी अध्यक्षता समिति थी, तो वो थी आपकी समिति की बात करेंगे। कौन सी समिति की बात करेंगे, तो समिति लिख लेना यहाँ पर, वो थी आपकी समिति केवी। कौन सी थी,
के बी कमित, ठीक है, कौन सी थी, के बी कमित थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, के बी कामथ या फिर के बी कमित कर लेना या फिर आपके के बी कामथ कर लेना, ठीक है, के बी कामथ कर लेना, ठीक है, कामथ, ठीक है, ये आपके कौन से थे, तो ये इसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम क्या, कि आरबीआई की स्थापना, क्या आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, चलिए आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे कि गवर्नर कौन है, क्या वर्तमान में गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास, कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, इसका मुख्यालय, क्या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय हो जाएगा इसका मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में हो जाएगा, मुंबई मतलब महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों अगला, कि इसका पुनर्गठन कब किया गया था, क्या राष्ट्रीयकरण क्या कब किया गया था, क्या राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, कब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम, जो आपकी एसबीआई है, क्या एसबीआई की स्थापना किसने की, कब हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना की बात करेंगे तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में, कब 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीति आयोग की बात करेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी, कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे नीति आयोग के, क्या नीति आयोग के सीईओ कौन है, क्या नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके परमेश्वरम, कौन हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है। चलिए कालबेलिया की बात करेंगे तो कालबेलिया तो आपका राजस्थान का होता है, किसका होता है, ये आपका राजस्थान का होता है, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, तो सपेरा जनजाति, कौन सा है, सपेरा जनजाति द्वारा, ठीक है, सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, सपेरा जनजाति द्वारा ये आपका कालबेलिया किया जाता है, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, क्या यहीं पर आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं आपको और बता दूं, जैसे बिहार के लोग, जैसे जाटन, तो जाटन ये आपका कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है, कहाँ का है आपका, ये आपका बिहार का है, ठीक है। झिझिया की बात करेंगे, ये भी आपका बिहार का है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे आपका बिहार के कौन कौन से हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर कि बिहार के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार का हो जाएगा पहला, तो वो हो जाएगा आपका बखो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बखो हो जाएगा, बखेर, ठीक है, बखेन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कहाँ का है, ये आपका बिहार का हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पावन रिया हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो अगला हो जाएगा आपका कौन सा, तो वो हो जाएगा समा चकवा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समा चकवा हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कहाँ का है, ये भी आपका बिहार का है, ये भी ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे एक हो जाएगा आपका विदेशिया, ठीक है, कौन सा, विदेशिया हो जाएगा। तो ये सभी के सभी कहाँ के हैं, तो ये सभी के सभी आपके बिहार के हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम राजस्थान की, किसकी, कि राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान का कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का मैंने आपको बताया, एक तो हो जाएगा आपका कालबेलिया, कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका कालबेलिया हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एक आपका कालबेलिया हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो घूमर, कौन सा हो जाएगा, घूमर आपका हो जाएगा। यहीं पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का तो वो हो जाएगा आपका चक्री, कौन सा हो जाएगा, चक्री हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका गणगौर, कौन सा हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा। तो ये कहाँ का है, ये भी आपका राजस्थान का है। यहीं पर झूलन लीला कौन सा हो जाएगा,
झूलन लीला हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो एक अगला हो जाएगा आपका झूमा। कौन सा हो जाएगा? झूमा हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे एक सुई सुई, कोई सुई सिनी हो जाएगा, ठीक है, सुई सिनी हो जाएगा, ये भी आपका राजस्थान का है। और आपका इसमें एक हो जाएगा आपका गपाल। कौन सा हो जाएगा? एक आपका गपाल हो जाएगा। ये सभी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं पर बात करेंगे, जैसे मैं आपको इसमें त्यौहार बता दूं, जैसे आपका एक हो जाएगा आपका लावड़ी त्यौहार है। क्या है? एक लावड़ी त्यौहार है। कौन सा है? लावड़ी त्यौहार। और लावड़ी त्यौहार ये आपका कहाँ का है? तो दोस्तों, तो लावड़ी कहाँ का पड़ता है? तो ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे आपका एक हॉर्नबिल त्यौहार है। कौन सा है? हॉर्नबिल त्यौहार है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ का है? तो हॉर्नबिल त्यौहार को ध्यान में रखना। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, कहाँ का? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन बोल रहा है बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तुरंत ऋण, अति ब्याज ऋण, सुलभ ऋण, या फिर आपका सरल ऋण। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुलभ ऋण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? चलिए, पुलकेशिन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, या फिर आपका पुलकेशिन। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अन्नापारा द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जिन पेट्रोल अन और द पर्पल लाइन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2021 में एक अवार्ड मिला था। वो अवार्ड क्या था? तो वो था आपका एडगर, ठीक है, एडगर अवार्ड 2021, ठीक है, एडगर अवार्ड 2021, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोब लीडरशिप आरंभ किया गया था? 2005, 2000, 2009, या फिर आपका 2007। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2007 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करें दोस्तों, जो आपका यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है, क्या? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ठीक है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो यूएस इंडिया इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपके 1975 में। कब? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर बात करेंगे तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समावेशी द्विपक्षीय व्यापार वातावरण बनाने के लिए दशकों तक काम किया, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि इसके ग्लोबल, क्या इसके अध्यक्ष कौन है? क्या इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष को भी आप जरूर ध्यान में रखना कि इनके अध्यक्ष कौन है। तो वो हो जाएगा आपके अतुल केशव हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? अतुल, कौन हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे यहाँ पे अतुल कौन हो जाएंगे? अतुल
केशप, ठीक है, अतुल केशप हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कब का आंकड़ा है, तो जून 2022 का, क्या, जून 2022 का, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है, क्या, 2021 लीडरशिप अवार्ड, ठीक है, ध्यान में रखना। 1 मिनट रुकिए, 2021 लीडर्स ग्लोबल 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2021 लीडरशिप अवार्ड की बात करेंगे तो वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया आपका शिव नादर को। किसको, शिव नादर को दिया गया है। किसको दिया गया है, शिव नादर और इनके साथ में और कौन था, तो वो था आपका मल्लिका श्रीनिवासन। कौन, मल्लिका श्रीनिवासन, ठीक है, मल्लिका श्रीनिवासन, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। किनको, इन दोनों को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर आपका कर्नाटक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका किसने, तो पल्लव राजाओं द्वारा। किसके द्वारा, पल्लव राजाओं द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, पल्लव राजाओं द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा बनवाया था, पल्लव राजाओं द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। यहीं पर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। वर्ष की बात करेंगे कि वर्ष कौन सी थी, तो वर्ष थी आपके दोस्तों कौन सी, तो वर्ष थी 1969 में। कब, 1969 में। इस वर्ष को भी आप जरूर ध्यान में रखना। 1969 में तमिलनाडु की तत्कालिक डीएम सरकार की बात करेंगे तो सरकार कौन सी थी, ठीक है। सरकार की बात करेंगे तो सरकार थी आपकी डीएमके, ठीक है, डीएमके सरकार द्वारा, ठीक है, डीएमके सरकार द्वारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे डॉक्टर पीसी कौन हो जाएंगे, डॉक्टर पीवी, ठीक है, डॉक्टर पीवी राजा मानर, ठीक है, डॉक्टर पीजी राजा मानर द्वारा ये किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और इसने 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की बात करेंगे कि रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की बात करेंगे तो रिपोर्ट प्रस्तुत कब हुई थी, तो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी आपके 1971 में। कब, 1971 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे इसने राज्यों को 7वीं अनुसूची और शेष शक्ति का पुनः सर्वायोजन भी की मांग भी की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पर बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से, क्या जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके दोस्तों इसकी, तो वो हो जाएगी आपकी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके यूपी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, यूपी की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी, यूपी की हो जाएगी, ठीक है, यूपी की हो जाएगी। यहीं पर बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि दिल्ली पुलिस की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।